हाँ जी दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम हमारे जॉन डियर 5050D के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पंप की पूरी ऑल टोटल जानकारी देने वाले हैं। बने तो रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, आप तो क्या जानकारी देने वाले हैं। ये जॉन डियर 5050D, इसमें हम पंप की जानकारी देने वाले हैं। पंप तो एडवांस तैसे करें और डिस एडवांस तैसे करें, डीजल तैसे बढ़ाएँ, आरपीएम दम तैसे करें, इससे आरपीएम तैसे बढ़ाएँ और ड्रॉप सेटिंग कैसे होती है इसकी, ये वाली सेटिंग कैसे होती है, ये नट वाली, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आज। तो आप तो इस वीडियो के अंदर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इससे फ्यूल कंजस्पन की। तो ये 8 से 9 लीटर घंटे पे लेता है, मतलब यही वाला मॉडल ले रहा है, बात ये और नहीं लेते हैं। तो इसमें दिक्कत हो सकती है इसके पंप के अंदर या फिर इसके नोजलों के अंदर, ये कंपनी से दिक्कत है बात ही। ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना इसका तेल बढ़ा है ना तो अच्छा बनना, तो समझे मॉडिफिकेशन के बाद हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉप सेटिंग कैसे होती है इसकी। तो ये ड्रॉप सेटिंग सबसे पहले आप तो तलने से पहले, अगर आप पंप खोल रहे हैं या फिर तलना चाहते हैं बिना पंप खोले, ये नट ढीले तल लेने सारे, ये दो पीछे थे ये वाले, और सबसे पहले वाला नोजल तो ओपन करते इधर से, इसमें रहती स्प्रिंग स्प्रिंग वगैरह डर रहती हैं, उन तो निकालते आप। तो वो यू पाइप का वो रहता है, यू टाइप का नोजल वो लगा लेना है। और उसके बाद आप तो सिंपली, अगर आप तो कंपनी के निशान पर है, अगर आपने खोला पंप तो आप तो फिर से फिट करना है, तो ये कंपनी का निशान है। अगर आप इसको थोड़ा मतलब ये आप तो अगर ये थोड़ा ऊपर रहेगा निशान तो एडवांस रहेगा पंप, और थोड़ा नीचे रहेगा तो डिस एडवांस रहेगा पंप। अगर आप तो पंप एडवांस करना है तो इसको ऊपर कर दो, अगर मतलब एडवांस नहीं करना है तो इसको नीचे कर दो। तो ये सिस्टम रहता है इसके अंदर। और इसकी सेटिंग जैसी होती है, रेस बढ़ाने में क्या ही है, ये सील तोड़ते खोल लो, इसमें वारंटी ख़त्म हो जाती है आपके ट्रैक्टर की। और अगर आपके आरपीएम यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है मीटर में, ये 10 से ऊपर है, ये 10 से ऊपर है, तो आप तो सिंपली ये ऊपर वाला नट खोलते, ये नट खोलते आप तो ये ऊपर वाली छुरी खोलते जानी है जब तक आपके आरपीएम स्लो ना हो। पूरी नहीं खोल देनी है, वरना इसके भीतर भी ये स्प्रिंग रहती है। और ये नीचे वाले नट को भी खोलते देख लेना है। ये इधर तो आप तसो दे तो आपकी आइडल रेस बढ़ेगी, और थोलो दे तो तमेगी। और ये रहती है डीजल वाली सील, ये दिख रही है आप तो, ये अगर ये आप तोड़ दो तो तब भी आपके ट्रैक्टर की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें क्या सिस्टम रहता है कि मैं आपको फ़ोटो लगा दूंगा, उसमें एक स्वराज ट्रैक्टर की फ़ोटो है वो, उसमें नीचे इसमें भी सेम टू सेम सिस्टम रहता है। नीचे रहता है डीजल बढ़ाने वाला, मतलब बीच में इधर पर वो रहता है डीजल बढ़ाने वाला, और उसके ऊपर रहता है LNT वोल्ट, वो रहता है टॉर्च का। और इस साइड रहता है स्टार, वो बंद करते हैं अपन ट्रैक्टर उसको, तो चौतरेस था। तो उस नट तो नहीं छेड़ना है, अब तो डीजल नट तो अगर छेड़ना है तो दो भीतर तरेंगे तो मतलब डीजल बढ़ेगा, और बाहर तरेंगे तो डीजल कमेगा। और ऐसे इससे टॉर्चता रहता है, आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बात करें इसकी मतलब पावर बढ़ाने की, तो इसमें आप ये वापसी वाली पाइप है, यहाँ पर ये नोजल टच का लगा सकते हैं, तो वो लंबा हो जाएगा। तो इसे ट्रैक्टर में क्या होता है, वापसी ज़्यादा डीजल जाता है, तो डीजल कम जाने लगेगा, तो आपका ट्रैक्टर पावर ज़्यादा करने लगेगा। और भी अगर आप तो इसकी साउंड चेंज करना है इस ट्रैक्टर का, तो ये ढोलती ये कटवा दीजिए और एक पाइप वेल्डिंग करवा दीजिए, साउंड बढ़ जाएगा। और फिर से तमाना है तो ये ढोलती फिर से वेल्डिंग होगी नहीं, यहाँ पर स्वराज था या फिर और तो इसी कंपनी का साइलेंसर लगवा दीजिए, तो आपकी आइडल रेस कम हो जाएगी। और तो ही नोजल बल दे देते हैं यहाँ से, तो नोजल भी बल दे सकते हैं आप, उसमें भी पावर बढ़ जाती है। और यहाँ पर भीतर से भी नोजल बदल जाते हैं। अगर आपका ट्रैक्टर दब रहा है तो आप डीजल बढ़ा दीजिए बिल्कुल निस्पतर होकर। और अगर आपका ट्रैक्टर दब नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप मत बढ़ाइए, क्योंकि फालतू में फिर अगर आपका ट्रैक्टर तो लोड ही नहीं है तो आप क्यों बढ़ा रहे हैं डीजल।
ये इसकी चोट है। ये देखिए हल्का सा ऑयल आ रहा है उसमें से। और जॉन डियर कंपनी में और स्वराज कंपनी में यहाँ पर ये सीधा ऑयल आता है, और तभी तभी क्या हो जाते हैं यहाँ से इस पंप से ऑयल तट जाते हैं, मतलब ऑयल सील तट जाती हैं। तो ये क्या होता है, डीजल में मिक्स होने लगता है, तभी तभी ऑयल में मिक्स होने लगता है डीजल, और तभी तभी ऑयल डीजल में मिक्स होने लगता है। दोनों में से ये सिस्टम होता है हिंता, तो दोनों में से ये सिस्टम होने लगता है। तब भी आप तो ट्रैक्टर अगर मतलब ज़्यादा डीजल खाने लगे, अब तो सिंपली ऑयल वाला देश खोलते देख लेना है। ये देश तो खोलते देख लेना है, इसमें ऑयल है कि नहीं। ये इसमें फुल है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही आप तो चेक कर लेना है, तो मतलब बढ़ तो नहीं रहा है ऑयल। अगर आप तो टर्बो लगवानी है तो टर्बो की फिटिंग भी बता देता हूँ मैं। इसमें कैसी होती है बात, इसमें ड्राई एयर क्लीनर आता है। ये मेरे हिसाब से सबसे बेकार मतलब ड्राई एयर क्लीनर है। इस तो बार बार तो ये तो साफ करो, और उसके बाद में हर सीजन इसको चेंज करो। ये अभी भी इसमें धूली है, ये देखो। इसकी वजह से भी तभी तभी ट्रैक्टर आरपीएम ड्रॉप करता है। तो आप तो सिंपली इस तो ऐसे निकाल दे, ट्रैक्टर तो स्टार्ट करते देख लेना है। इस तो ऐसे स्टार्ट करते देख लेना है। अगर आप तो ट्रैक्टर वाइट धुआं दे रहा है तो, या फिर ब्लैक भी दे रहा है, तो सिंपली आप तो ऐसे निकालना है। इस तो पूरा निकाल लेना है। अभी तो ये निकलेगा नहीं, ब्लेड का सांस चला था इसलिए, तो ऐसे निकालते अब तो चेक कर लेना है। अगर आप तब भी ट्रैक्टर धुआं दे, अगर आप तो ट्रैक्टर तब भी धुआं दे, तो फिर उसमें पंप की दिक्कत हो सकती है। और अगर वाइट धुआं दे रहा है तो 108% इसी पे चांस रहते हैं। ये इसी पे चांस रहते हैं ज़्यादातर। तो वैसे एयर क्लीनर ही चौथ होता है जॉन डियर का। बाकी स्वराज टाइप में एयर क्लीनर आ रही तो इसमें बहुत बढ़िया है। उसकी सर्विसिंग करवाने जाते हैं, जब ही चेंज करवा देते हैं, दिक्कत की बात नहीं रहती। और रही बात इसकी हीटिंग की, हीटिंग ये इस वजह से करता है, तभी तभी इसका एयर क्लीनर चौथ रहता, या फिर इसका रेडिएटर चौथ रहता इसलिए। और अगर आपका ट्रैक्टर ब्लैक धुआं दे रहा है तो हो सकता है आपका ये ऑयल है, ये इधर से आता है, डायरेक्ट आता है इसमें, ये मिल रहा हो डीजल में, तो उसकी वजह से भी काला धुआं आपका ट्रैक्टर दे सकता है। बाकी कार्बन तो ये बहुत ज़्यादा सुबह सुबह अगर ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे तो ये धुआं भी बहुत ज़्यादा देता है। ये देखिए कितना काला, ये तभी तभी ये साइलेंसर में भी ऐसा कार्बन भरा रहता है, और यहाँ पर ये ढोलती में, तो ये सब पट्टी मट्टी सब धोलते साफ करवा लीजिए। आपकी प्रॉब्लम मिट जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर शोरूम पर ले जाइए, उससे ज़्यादा ही क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं तो नई वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कई लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं तो नई वीडियो के साथ।